वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। आप टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रॉपर स्टडी या कहें सिस्टमेटिक स्टडी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बामर। ये इनकी स्पेलिंग है। सबसे पहली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सिस्टमेटिक स्टडी प्रेजेंट करने वाले बामर थे। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा कि डार्क बैकग्राउंड पर कुछ ब्राइट लाइंस उनको मिली। प्रैक्टिकली उन ब्राइट लाइंस को उन्होंने कुछ नाम दिए, जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट लाइन सबसे ज्यादा ब्राइट थी और थिक थी, उसका नाम लिखा उन्होंने एच अल्फा, एच फॉर हाइड्रोजन, अल्फा फॉर फर्स्ट नंबर, एच बीटा, एच गामा, एच डाल्टा, एच डेल्टा, और फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती चली गई, अनकाउंटेबल। तो लास्ट मेंबर का नाम लिख दिया एच इन्फिनाइट। आगे हम एक फार्मूला डेवलप करेंगे, उस फार्मूले की हेल्प से ये वेवलेंथ कैलकुलेट की गई। फर्स्ट की वेवलेंथ है 6563 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड है 4861 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट मेंबर है 4340 एंगस्ट्रॉम, 4102 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट मेंबर है 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये पूरा का पूरा ज्यादातर विजिबल रेंज है। विजिबल की वेवलेंथ हम लोग जनरली क्या लेट करते हैं, 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। जानते हो कि नहीं जानते हो विजिबल स्पेक्ट्रम? ये रेंज अगर देखा जाए एक तरह से तो अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में आ रही है, विजिबल पार्ट में आ रही है लाइट के। ठीक है भाई, अल्ट्रा वायलेट इनविजिबल है, इंफ्रारेड इनविजिबल है, लेकिन जो ये रेंज है देखो 4000 के आसपास से ही है अगर देखा जाए एवरेज, और ये 7000 के बिटवीन है कि नहीं है। ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद और लोगों ने भी स्टडी की है इस पर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और लाइमन, इनकी भी सीरीज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बामर सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में डायग्राम नहीं बनाइए, पहले तो हम लिखेंगे द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फर्स्ट गिवन बाय बामर। एक बात तो ये बोल दी, दूसरी बात कहेंगे ही फाइंड या फाउंड, कुछ भी लिख दें, ही फाउंड मैनी ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड in hydrogen spectrum. So he write them, yeah, he named them. He named them as H alpha, H beta, H gamma, H delta, so on, infinity तक। The brightness of these lines continuously decreases. The brightness of these lines continuously decreases. इतना लिखने के बाद आपको ये सीरीज बना लेनी है। चलिए देखिए, एक सीरीज ये बन गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज लाइन्स आर मेंबर्स ऑफ ए सीरीज। ये लाइन भी लिख लेना, दीज लाइन्स आर मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कॉल्ड बामर सीरीज। इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद बामर ने एक फार्मूला डेवलप किया। ये जो मेंबर्स अभी हमने इनकी वेवलेंथ लिखी थी ऊपर, इन वेवलेंथ को निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है, मैं उसको लिख रहा हूं, जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ।
या फॉर वेव नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि 1/λ में सॉल्व करते हैं फॉर दिस सीरीज। देखिए सुनिए, अभी पिछले दिन हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था 1/λ, उसमें यहां पर आया था रेडबर्ग कांस्टेंट। जेड भी रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जेड को तो 1 लिखते हैं, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। इन ब्रैकेट आपको याद करिएगा 1/n1 स्क्वायर था शायद, -1/n2 स्क्वायर था। बामर ने इसमें थोड़ा, मतलब ये जो n1 स्क्वायर है, बामर ने इसको नंबर 2 लिखा। क्या लिखा? अब मैं इसका मेन फार्मूला, वो तो पुराना फार्मूला है जो अभी लिखा, अब हम इसको हटाकर इसके क्या यूज करेंगे? 2 स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? और इसकी जगह पर जनरल फार्मूला बनाते समय हम n इस्तेमाल करेंगे, यानी आया उसी फार्मूले से है, मॉडिफाइड है। तो जब आप बामर सीरीज के किसी मेंबर की वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड करना चाहें तो आपको फार्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? बताओ। 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब ये n की वैल्यूज क्या है ये भी समझ लेना। वेयर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 सो ऑन इंफिनिटी तक। जैसे फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ चाहिए तुम्हें, फॉर फर्स्ट मेंबर कौन था इसमें बताओ? इस सीरीज में क्या नाम था उसका? H अल्फा। पहला मेंबर कौन था? इसकी वेवलेंथ हम जानना चाहते हैं, जो वहां लिखी है ऊपर, वो आएगी कैसे? तो चलो H अल्फा की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 3। आओ यहां पुट करके देखते हैं, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1/λ r 1/4 ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 2 स्क्वायर और 1/9 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो जरा। अच्छा, तो ये 36 तो ये हो गया, और 9 - 4 ये हो गया ऊपर। 5r बना कि नहीं बना बताओ? तो लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पिछले दिन ही आपको बता दी थी। क्या बता दी थी? किसी को याद है? 1.09 10⁻7 मीटर थी। इसको आप सॉल्व करके देखें जरा। अच्छा, डेसिमल हटा ले भाई, 2 जीरो ले लें ऊपर, तो 3600 अपान 5 9 जा 45 5 10⁻⁻7। जरा इसको डिवाइड करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे 1.097। ठीक है, 10⁻7, ये 7 और बढ़ा लीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आप पहुंचेंगे 6.563 10⁻⁻7। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6563 10⁻⁻10 होगा, और इसको हटा देंगे तो हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में लिख पाएंगे। ये देखो फर्स्ट मेंबर H अल्फा का वेवलेंथ आ गया। सेकेंड का निकालना हो, थर्ड का निकालना हो, लेकिन अगर लास्ट का निकालना हो, ये भी समझ लो, करने की जरूरत नहीं है, एक सिखा दे रहे हैं खाली, फॉर लास्ट मेंबर। तो पता है इनको क्या लिखोगे? लास्ट मेंबर के लिए n क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला देखो मॉडिफाई क्या हो रहा है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 और 1/इनफाइनाइट। तो ये पलट करके क्या बनेगा? 4/r, और 4/r, r कितना? 0.97 और 10⁻7। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लास्ट मेंबर की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में वही आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आएगा हमारा 3646। ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम आएगा भाई जी कैलकुलेशन के बाद? 3646। तो इस तरीके से हमें कोई वैल्यूज लर्न करने की नीड नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं, चाहे फर्स्ट मेंबर हो, चाहे लास्ट मेंबर हो, या बीच का कोई मेंबर हो, अल्फा बीटा गामा करते करते। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। एक बात और यहां पर नोट कर लीजिएगा, बामर सीरीज स्पेक्ट्रम किस पार्ट में है? तो लिख देना बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल पार्ट ऑफ EM वेव, यानी ये विजिबल पार्ट है, उसमें इसकी वैल्यूज, इसके मेंबर्स आते हैं।
इसके बाद और भी लोगों ने इस स्पेक्ट्रम में स्टडी की और विजिबल के बाहर 4 सीरीज और मिलेंगी। चलो एक एक बात करते हैं। तो हम कहेंगे सम अदर सीरीज। अब इनको सीक्वेंस वाइज आपको प्रिपेयर करना विद फार्मूला। ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर प्रिपेयर करिए। सबसे पहला जो मेंबर या कह सकते हो पहली जो सीरीज सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए, भाई देखो विजिबल से पहले कौन सा पार्ट होता है? अल्ट्रावायलेट। कौन सा पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन में एक लाइन मिली जिसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज मिलती है। अब जब लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला बनाया गया तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हुआ, ध्यान रखना। 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अभी जो n है इसकी वैल्यू कहां से शुरू होगी? यस, 2 से। वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 सो ऑन इंफिनिटी तक। अच्छा, इसका फर्स्ट मेंबर अगर आप निकालना चाहो तो n क्या पुट करना पड़ेगा बताओ? यहां 2 कर दो तो 1/4 आ जाएगा। 1 माइनस 1/4 अपना सिंप्लीफाई कर डालना। मैं निकाल के नहीं रख रहा हूं, आप निकाल सकते हो अगर नीड हो तो। आ जाए फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन फर्स्ट मेंबर, लाइमन सीरीज फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर, लास्ट मेंबर, लास्ट के लिए क्या रखते हैं? इनफिनाइट। दूसरी सीरीज सुनिए। अच्छा, ये किस रीजन में है ये भी समझ लो। ये यूवी में है। कहां है? दिस सीरीज बिलोंग टू यूवी पार्ट। किस पार्ट में बिलोंग करती है? यूवी पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड तो हम पहले बता चुके हैं, वही फिर से लिख दे रहे हैं। कौन सी सीरीज थी? बामर सीरीज थी। ये किस पार्ट में होती बताओ? विजिबल में। किस में होती है? विजिबल पार्ट में रहती है। इसका फॉर्मूला तो आप अभी जान ही चुके हो, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अच्छा, यहां n की वैल्यू कहां से शुरू हुई थी? 2, 3, 4 नहीं याद आ रहा है? 3 से 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट होगा। अब आते हैं अगले वाले स्टेप पे, लाइमन बामर पास्चन। पास्चन सीरीज ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड में चली जाती है। कहां चली जाती है? इंफ्रारेड रीजन में। इसलिए सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिससे तुम्हें प्रॉपर रीजन भी ढूंढने में आसानी रहे। विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है। इसका फॉर्मूला देखो इसी तरह बना लो, 1/λ r 1/3 स्क्वायर होगा पहला। तो यहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बताओ? 4 से। n इज इक्वल टू 4, 5, 6 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कोई भी मेंबर पता करना हो किसी सीरीज का आराम से पता कर सकते हो कि नहीं? वेवलेंथ उसकी अगर पता करनी हो। अगला देखो ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सीरीज। ये फार इंफ्रारेड में होती। कहां होती है? फार इंफ्रारेड। इसका भी देखो फॉर्मूला बना सकते हो आप, r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां n कहां से शुरू होने वाला है? 5 से। 5, 6, 7 सो ऑन। लास्ट जो सीरीज है वो फुंड सीरीज है। कौन सी है? लिखते पी फुंड है, पी इसका साइलेंट रहेगा। फुंड सीरीज ये भी फॉर इंफ्रारेड रीजन में होती है। रीजन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। फॉर इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना लो, 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू 6, 7, 8 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नोट कर डालो सब फॉर्मूले एक साथ।